जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग का हमने अर्थ देखा, उपसर्ग का परिभाषा देखा, और उसके बाद संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी उर्दू के कितने उपसर्ग हमें पढ़ने हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने संस्कृत के उपसर्ग को पढ़ना शुरू किया था। आज हम सभी उसी उपसर्ग को, संस्कृत के 22 उपसर्ग थे, हमने 10 उपसर्गों को पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे यानी 11वें उपसर्ग से पढ़ेंगे, जो कि आप सभी को पता है। सबसे पहले हम उपसर्ग लिखते हैं, उसके बाद उस उपसर्ग का अर्थ, फिर उस उपसर्ग से बने कुछ शब्द को लिखेंगे। अब हम अपनी क्लास को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बस इस क्लास को आप सभी भी शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी शेयर करेंगे अधिक से अधिक, और लोगों को जोड़ने के लिए भी बोलेंगे आप खुद से, ताकि आप अपना प्यार भी देते रहें। तो हम अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 10 उपसर्गों को पढ़ने के बाद आज हम 11वें उपसर्ग से शुरू करते हैं। जो 11वां उपसर्ग है वह उपसर्ग है हमारा क्या, निस उपसर्ग है, और इसका जो अर्थ होता है वह होता है रहित के अर्थ में, या फिर पूरा के अर्थ में भी होता है। अब हम निस उपसर्ग से बने कुछ शब्दों को देखेंगे और समझेंगे। जो निस से उपसर्ग से कुछ बने शब्द हैं वह क्या है कि निश्चल, जैसे निश्चल शब्द हो गया, निष्काम शब्द हो गया, क्या निष्काम शब्द हो गया, और उसके बाद है क्या निष्फल, निष्फल शब्द हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या निश्चल, निश्चल शब्द हो गया। यह हमारा निस उपसर्ग होता है। इसके बाद हम 12वें उपसर्ग की तरफ चलेंगे, जो हमारा है क्या नी उपसर्ग होता है। इसका जो अर्थ होगा वह होगा निषेध के अर्थ में, निषेध या नीचे या दिखता। तो नी उपसर्ग के द्वारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा न्यून शब्द हो गया, न्याय शब्द हो गया। क्या हुआ, न्यून हुआ, न्याय हुआ, निकर हुआ, और निषेध हुआ। क्या निषेध शब्द हुआ। यहाँ पर कोई भी शब्द हो उसके आगे नि दिख रहा है तो हमें नि उपसर्ग होता है। 13वां उपसर्ग है क्या परा उपसर्ग। क्या है परा। इसका जो अर्थ होगा वह होगा क्या होगा, उल्टा के अर्थ में होगा, उल्टा या पीछे। तो इसका जो जिससे जो शब्द बनेगा वह होगा पराकाष्ठा। क्या पराकाष्ठा शब्द हो गया, और पराभव शब्द हुआ। क्या पराभव, या फिर पराजय शब्द हुआ। क्या हुआ, पराजय शब्द हुआ, या पराक्रम शब्द हो गया। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि परा उपसर्ग है। इसके बाद हम 14वें उपसर्ग में चलते हैं, क्या कि परि उपसर्ग है। परि मीन्स जो अर्थ होगा वह होगा चारों ओर। क्या चारों ओर या चारों तरफ। जैसे इससे जो शब्द बनेगा पर्यंत बनेगा, परिधन अंत। यहाँ पर परि है लेकिन इसमें संधि हुई है, या फिर पर्यंत हुआ, और पर्यटन शब्द हुआ, पर्यटन हुआ, और
पर्याप्त शब्द हो गया, परिवार शब्द हुआ। इसके बाद हम 15वें उपसर्ग की तरफ चलते हैं। हो सकता है आज आप सभी को लग रहा हो कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर समझाने लायक उतना था नहीं। जो पहली क्लास थी उसमें समझाने लायक था, मैंने वहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ पर क्या है, उपसर्ग बताना है, उस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है और उस उपसर्ग से कुछ बने शब्द हैं, तो वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। आप सभी इस क्लास को देखते रहिएगा, तब भी अगर सुनते हैं तब भी आपको समझ में आता रहेगा। तो हमारा 15वां उपसर्ग है क्या कि प्रति उपसर्ग है। प्रति का जो अर्थ होगा वह होगा हर, और इससे जो शब्द बनेगा वह बनेगा प्रत्येक शब्द बन जाएगा। क्या? प्रत्येक शब्द बनेगा। और प्रतीक्षा शब्द हो जाएगा। और क्या हुआ? प्रतिफल हो जाएगा। प्रतिफल या प्रतिकूल या फिर प्रत्याशा शब्द होगा। यानी जिस भी शब्द के आगे प्रति होगा वहां पर प्रति उपसर्ग होगा। इसके बाद हम 16वां उपसर्ग देखते हैं क्या कि वि उपसर्ग। कौन सा? वि उपसर्ग देखेंगे। इसका जो अर्थ होता है वह होता है भिन्न के अर्थ में। इससे जो शब्द होंगे वह होगा क्या? विदेश शब्द होगा। कौन सा? विदेश होगा, विलाप होगा, विदेश होगा, विलाप होगा, और विहार होगा, और जैसे विपक्ष भी होगा। यह यहाँ पर वि उपसर्ग है। इसके बाद 17वां उपसर्ग है क्या कि सम उपसर्ग है। कौन सा? सम उपसर्ग है। सम का जो अर्थ होगा वह होगा साथ में, साथ। और यहाँ पर जो सम से शब्द बनेगा वह होगा क्या? संस्कार शब्द होगा। क्या? संस्कार हो गया, संगम शब्द हो गया, और संभव शब्द हुआ, संभव शब्द हुआ, और फिर है जैसे संकल्प शब्द हुआ। क्या? संभव हुआ, संकल्प शब्द हुआ। इसके आगे हम सभी चलते हैं क्या कि 18वें उपसर्ग के तरफ। 18वां जो उपसर्ग है वह है सु उपसर्ग। और सु का जो अर्थ होता है वह होता है अच्छा के अर्थ में। जैसे इससे जो शब्द बना क्या हुआ? सुगंध शब्द बन गया, और स्वागत शब्द बना, और स्वल्प शब्द बना। सूक्ति शब्द भी बन जाएगा। तो हमने अभी तक 18 उपसर्ग पढ़े हैं, जो कि सु उपसर्ग हमारा 18वां है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बस आप साथ देते रहिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 19वां उपसर्ग। क्या? 19वां उपसर्ग पढ़ेंगे, वह है अन उपसर्ग। कौन सा?
अन उपसर्ग है, इसका जो अर्थ होगा वह होता है नहीं या बुरा के अर्थ में। जैसे क्या हुआ, अनन्य हो गया शब्द, फिर है अनागत, अनागत, अनावरण शब्द हो गया, फिर है अनादर शब्द हो गया। अब सभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अन उपसर्ग है और यहाँ पर आ रहा है, यानी अना आ रहा। तो जानिए यहाँ पर क्या होता है कि संधि में जैसे अन धन आदर होगा, आदर जो आ है वह ना में जुड़ जाता है, इसीलिए वहां पर ऐसा हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि संधि आप पढ़ा है, संधि से क्या होता है, मेल हुआ, मेल होकर अर्थ ऐसे इस प्रकार हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 20वें उपसर्ग की तरफ। 20वां क्या है, प्रा है, और प्रा का जो अर्थ होगा वह होगा आगे के अर्थ में, यानी जो शब्द बनेगा वह होगा प्रबल और प्रयोग। क्या हुआ, प्रबल हुआ, प्रयोग हुआ और प्रकोप हुआ। क्या, प्रकोप हुआ और प्रचार शब्द हो गया। इसके बाद 21वां, फिर हम 22वां पढ़ेंगे। 21वां है क्या कि उत उपसर्ग है, इसका जो अर्थ होगा वह किस अर्थ में होगा यह देखेंगे हम, अधिक के अर्थ में। यहाँ पर जैसे जो शब्द बनेगा वह बनेगा क्या, उत्कर्ष। क्या बना, उत्कर्ष बना और फिर बना क्या, उत्थान शब्द बना। उत्कर्ष हुआ, उत्थान हुआ और उत्पाद हो गया। क्या, उत्पाद हो गया। और इसी प्रकार हमारा आज जो संस्कृत का उपसर्ग है वो 22वां है, तो हो गया अधि। अधि का जो अर्थ होगा वह ऊपर होगा और इससे जो शब्द बनकर आएगा वह शब्द होगा अधिकार। क्या हुआ, अधिकार हो गया शब्द, और फिर अध्ययन शब्द हुआ, फिर हो गया क्या, अधिनायक। क्या हुआ, अधिनायक शब्द हो गया। तो हम सभी ने क्या किया कि हमने संस्कृत के उपसर्गों को आज पढ़ लिया है। हो सकता है आप सभी को लगा हो कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है कि आज समझाने का कुछ था नहीं, इसीलिए तो हमने अभी संस्कृत के उपसर्गों को समाप्त कर लिया। अब हम चलते हैं हिंदी के कुछ उपसर्गों को देखते हैं। क्या, हिंदी के कुछ उपसर्गों को अब हम पढ़ लेते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों में ठीक उसी प्रकार जैसे हम संस्कृत के उपसर्गों को पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि हिंदी के उपसर्गों को पढ़ेंगे। जो भी उपसर्ग होंगे एक तरफ पर उपसर्ग लिखेंगे, उसके बाद उस उपसर्ग का जो अर्थ किस अर्थ में प्रयोग होगा, उसके बाद उस उपसर्ग से बने कुछ शब्दों को देखेंगे। तो हमारा जो हिंदी है वह संस्कृत से ही आए, तो हो सकता है कुछ उपसर्ग आपको हिंदी में संस्कृत के उपसर्गों का दिखाई दे जाए। तो सबसे पहले जो हिंदी का पहला उपसर्ग है वह है आ। क्या है, आ है।
यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जो आ है वह केवल आ है, यानी ह्रस्व आ है, दीर्घ आ नहीं है। तो इस आ का जो अर्थ होगा वह होगा, क्या होगा, अभाव होगा। अभाव के अर्थ में प्रयोग होगा। इसके द्वारा जो अर्थ बनेगा वह बनेगा, जो शब्द है वह हुआ अछूता। क्या हुआ, अछूता शब्द हुआ। और अचेत शब्द हो गया, अटल शब्द हुआ। क्या, अटल शब्द हुआ। यहां पर क्या है, आ उपसर्ग है। इसके बाद दूसरा उपसर्ग है क्या, कि अन उपसर्ग है। इस अन उपसर्ग का जो अर्थ होगा यह भी अभाव के अर्थ में या फिर निषेध के अर्थ में प्रयोग होगा। किसके, अभाव या निषेध के अर्थ में। इसके भी हम देखते हैं, जैसे अनमोल, अनमोल, अनबन, अन देखा और अन कहा। यहां पर हमारा अन उपसर्ग हो गया। तीसरा पढ़ते हैं क्या, कु उपसर्ग। और जो कु का अर्थ होता है वह होता है बुरा के अर्थ में। किसके, बुरा के अर्थ में प्रयोग होता है कु का। तो अब हम कु से जो बने शब्द होंगे वह उसे देखेंगे, जैसे कुचाल, कुरूप। क्या, कुचाल, कुरूप, कुपुत्र, कुचक्र। तो यहां पर आप सभी ने देखा क्या, कि यह कु उपसर्ग हो गया। इसके बाद हमारा चौथा है क्या, दु उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह भी बुरा के अर्थ में होगा या कम के अर्थ में होगा। दु से जो शब्द बनेगा वह बनेगा दुबला, दुलारा और दुगुना, दुकाल। ये हमारे दु से बने उपसर्ग हो गए। पांचवा उपसर्ग है क्या, कि नि उपसर्ग। नि का जो अर्थ होता है वह होता है कमी। क्या, कमी के अर्थ में होता है। तो नि से बने शब्द हम अब देखेंगे, जैसे क्या होता है कि निहत्था शब्द हो गया, निकम्मा शब्द हुआ। क्या, निकम्मा, निकम्मा शब्द हो गया। निहाल शब्द हो गया। क्या, निहाल। और निडर शब्द हो गया। यहां सब में निहत्था, निकम्मा, निहाल, निडर में नि उपसर्ग है। इसके बाद हम छठा उपसर्ग देखते हैं क्या, औ उपसर्ग। क्या, औ उपसर्ग देखते हैं। औ का जो अर्थ होगा वह होगा हीन या निषेध। क्या होगा, हीन या निषेध होगा। इससे जो बने शब्द होंगे वह होंगे कौन से, अवगुण, अवरस, अवसान और होगा अवतार। क्या होगा, अवतार होगा। फिर सातवां उपसर्ग है कौन सा, भर उपसर्ग। कौन सा, भर। भर का जो अर्थ होगा वह होगा
पूरा के अर्थ में प्रयोग होगा। अब हम सभी देखते हैं इसके शब्द, जैसे भर पेट हो गया, भरपूर हो गया, भर पेट हुआ, भरपूर हुआ और भर सक हुआ। क्या? भर सक हुआ। इसके बाद हम 8वां उपसर्ग देखते हैं, क्या कि सु उपसर्ग। यह हमारा अच्छा के अर्थ में होगा। जो सु उपसर्ग हमने पढ़ा था वह संस्कृत में भी पढ़ा था और अब हम सु उपसर्ग का प्रयोग हिंदी में भी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या हुआ? सुडौल शब्द हो गया, फिर सुजान शब्द हुआ, उसके बाद सुपुत्र शब्द हुआ, फिर हम देखते हैं क्या? सुफल शब्द हो गया। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमने हिंदी के हिंदी के 8 उपसर्गों को पढ़ा है। संस्कृत के सभी उपसर्गों को हमने पढ़ लिया है। अब जो हमें 13 उपसर्ग पढ़ने थे हिंदी के, हमने 8 उपसर्गों को पढ़ा है। तो अब हम इसके आगे हिंदी के उपसर्गों को कल पढ़ेंगे। फिर हम कल हिंदी के उपसर्गों को समाप्त करने के बाद अरबी फारसी के उपसर्गों की तरफ चलेंगे। आज की क्लास को ज़्यादा बड़ी न करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए और आप सभी जो लोग भी शेयर करते हैं, जो लोग अपना प्यार देते हैं पूरी तरह, उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।